हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था। कुछ मैंने निकाल के दिए थे और कुछ आपको होमवर्क में दिए थे। अगर आपने होमवर्क नहीं किया हो या कुछ डिफ़िकल्टी हो जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए गए थे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और आपको मैंने बोला था कि ये जो टेबल है इस टेबल को आपको उतारना है और ये जितने भी फार्मूले हैं इन सारे फार्मूलोज को आपको क्या करना है, याद करना है, ताकि हम जब भी आगे वाले एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। लाइक 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट हम यूज़ कर लेंगे 1/p, t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल n बाय p⁻n+1, p इज़ ग्रेटर देन 0। और इसके दो फार्मूले होते हैं। जब n = 0, 1, 2 इस टाइप से होता है तब हम t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला होगा। और जब n इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 होता है तब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कुछ इस फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप इस फार्मूले का यूज़ कब करेंगे, जब n की वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि 1/2, 1/3, 3/2 इस टाइप से जब भी होता है ना, तब हम कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले फार्मूले का। और नॉर्मल n = 0 to 1 2 to n इस टाइप से होगा आपका सिंपल, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ऐसे ही ये अदर फार्मूले भी है। तो आई होप आपने ये सारे फार्मूले याद कर लिए होंगे। अब हम आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या दिया है। फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f(t) = e⁻at-1/a। मतलब हमें इस फंक्शंस की वैल्यू दी गई है और इसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क में भी दूंगी, तो आप ध्यान से समझें और जो भी होमवर्क में दिया जाता है उसे करें। अगर नहीं आता है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, समझा दूंगी। जो भी आपकी क्वेरीज है सारी आपकी क्लियर की जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर f(t) हमें क्या दिया है, f(t) हमें गिवन है e⁻at-1/a। ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो करो अप्लाई, L ऑफ f(t) हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, L ऑफ e⁻at-1/a। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें किस पे अप्लाई करना है, वेरिएबल t पर। तो यहाँ पर जो ये a लिखा है ये तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक इस टाइप से L ऑफ C1 f ऑफ t। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C1 L ऑफ f ऑफ t लिख सकते हैं ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, इसको हमने बाहर ले लिया है, L ऑफ e⁻at-1, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम अगेन लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, कि 1/a, इसको मैं लाप्लास L को मैं इस पर भी ऑपरेट करूँगी और इस पर भी ऑपरेट करूँगी। तो ये कितना हो जाएगा, L ऑफ e⁻at-L ऑफ 1 कर सकती हूँ मैं इस टाइप से बाय लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या फार्मूला निकाला था कि जब भी L ऑफ e⁻at हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने क्या निकाला था, 1/p-a निकाला था। और L ऑफ 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकाला था, 1/p निकाला था। आप प्रीवियस लेक्चर में देखना हमने ये दोनों ही वैल्यूज़ निकाली थी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/a तो एज इट इज़ रहेगा आपका। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब इसके प्लेस पे मैं क्या रखूँगी, 1/p-a माइनस L ऑफ 1 के प्लेस पे क्या रख दूँगी मैं, 1/p। और ये दोनों ही हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या मिलेगा, p ऊपर कितना मिलेगा, p, ये p इधर चला जाएगा माइनस करके p - a, यही मिलेगा। सॉल्व कर लो इसको, 1/a यहाँ पर कितना हो जाएगा, p - p + a, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है,
नीचे कितना बचेगा, p इंटू पी माइनस ए, यही बचेगा। अब p से p हम कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा 1 बाय ए इंटू ए बाय p और p माइनस ए। यहाँ से a से a भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बाय p इंटू पी माइनस ए। तो जो हमें फंक्शन दिया था वो क्या दिया था हमें, तो हमें फंक्शन क्या दिया था यहाँ पर, ये वाला e टू द पावर ए टी माइनस 1 बाय ए। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकला हमारा, देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकला, e टू द पावर ए टी माइनस 1 बाय ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकला 1 बाय p इंटू पी माइनस 1। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, जहाँ पर p इज़ ग्रेटर देन 0। ये तो कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि p की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर p ग्रेटर देन 0 नहीं होता है और 0 होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 1 बाय, यहाँ पर p 0 होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 होने पर 1 बाय इन्फिनिटी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या दिया है। देखो यहाँ पर 1b आपको क्या दिया है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग 5 e टू द पावर 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला है ना, सेम एज इट इज इसको भी निकालना है। आप क्या करोगे, मैं हिंट दे देती हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। देखो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर इस टाइप से ओपन करना। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब 25 बाहर आ जाएगा तो L ऑफ e टू द पावर 480 इस टाइप से यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दोगे आप। अब उसके बाद क्या करना है, e टू द पावर 80 तो वही फार्मूला है 1 बाय पी माइनस 4 1 बाय पी माइनस 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a कितना है 4 है तो 1 माइनस पी माइनस ए, 1 बाय पी माइनस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस ए, और a के प्लेस पे यहाँ पर कितना है 4 है। इसी टाइप से आप सारे फार्मूले यहाँ पर L ऑफ 1 का, L ऑफ e टू द पावर 2t का जो भी फार्मूले है, जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, सेम एज इट इज ही करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, फार्मूले रख के आपको LCM लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद वाला एग्जाम्पल देखो, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पर भी सेम एज इट इज क्या रहेगा कि जो भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाओ और लाप्लास को क्या करो, पर्टिकुलर टर्म पर अप्लाई करो। अब यहाँ पर क्या है, t टू द पावर n है, तो t टू द पावर n का हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है हमारा, देखो यहाँ पर जब भी हमारे पास t की पावर n हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो और ये वाला भी, दोनों फार्मूला आप ये वाला लगा सकते हो कि फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2 बाय p टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या कर दोगे, देखो टी स्क्वायर लिखा है तो टी स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, L ऑफ टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 बाय p टू द पावर 2 प्लस 1, जैसे कि वो t टू द पावर n में होता है फैक्टोरियल n बाय p की पावर n प्लस 1, तो ये यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली टर्म। ऐसे ही यहाँ पर e टू द पावर माइनस टी, तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर -1 है। बाकी का आपको फार्मूला रखना है और वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, तो कर लोगे आप। अगर नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 2a क्या दिया है हमें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 2a, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ t इक्वल टू sin t cos t। ये इसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे, तो आइए ये क्वेश्चन में बता देती हूँ आपको कैसे निकालेंगे हम। देखो, तो यहाँ पर इस फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, हमें निकालना है f ऑफ t, L ऑफ f ऑफ t इक्वल टू L ऑफ क्या हो जाएगा, sin t cos t। यही हमारी फंक्शन की क्या है, वैल्यू है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया है, sin t cos t कर सकती हूँ ना, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन हमारा क्या लिखा है, sin t cos t ही लिखा हुआ है। अब देखो ये तो क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर निकल सकती है लीनियरिटी से, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, L ऑफ कितना बचेगा, 2 sin t cos t, और यहाँ पर क्या है 2 sin a cos a, तो ये क्या होता है sin 2a, फार्मूला होता है ना 2 sin a cos a।
इसका फार्मूला होता है साइन 2a। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 L ऑफ साइन 2t, यही मिलेगा। अब देखो अभी हमने साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकाला था, प्रीवियस लेक्चर में निकाला था हमने L ऑफ साइन 80। कितना निकाला था हमने, तो हमने निकाला था a/p² प्लस a², यही फार्मूला था हमारा। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर a आपका क्या है, देखो a के प्लेस पे यहाँ पर क्या है 2 है, तो जहाँ भी आपको फार्मूले में a दिख रहा है वहाँ पर आप क्या रख दोगे 2 रख दोगे। तो रखो 1/2, ये कितना हो जाएगा, a के प्लेस पे 2 रखा माइनस p² और प्लस a², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2² हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ किया। आप चाहो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेथड है, जो फार्मूला है ना इंटीग्रेशन 0 to ∞ वाला, वो वाला फार्मूला लगा के भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि हमने निकाला हुआ है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 2 डिवाइड बाय p² प्लस 4, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 1/p² प्लस 4। किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, L ऑफ कोस टी साइन टी, सॉरी साइन टी कोस टी, आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है हमें। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है किसका, साइन 2t और कोस 2t का। देखो यहाँ पर थीटा एंगल सेम है, हम अगेन अभी हमने किया था ना साइन t और कोस t, ऐसे ही यहाँ पर साइन 2t है और कोस 2t है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से 2 कैंसिल, जैसे जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ पर भी वही करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 2 साइन है कोस है, 1/2 बाहर निकल आएगा, तो साइन 2t यहाँ पर साइन 4t हो जाएगा अंदर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑलरेडी है यहाँ पर थीटा के प्लेस पे। तो साइन 2 थीटा के प्लेस पे 2 × 2 थीटा, तो 4t हो जाएगा। और फार्मूला लगाना है और आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल्स सेकेंड सी। तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t और कोस 3t। देखो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू कैसी थी, सेम थी, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी सेम थी, लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंजेस कर दिया है कि यहाँ पर थीटा 2t है और यहाँ पर थीटा कितना है 3t है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या दी है, एफ ऑफ टी इक्वल टू हमें गिवन है साइन 2t कोस 3t, यही हमें दिया है। हमें क्या निकालना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एफ ऑफ टी इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अगेन 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगी और 2 से ही मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँगी। तो कितना बचेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यही मिलेगा मुझे साइन 2t कोस 3t। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल थोड़ा सा चेंज है, क्या है यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी। यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, क्या होता है ये, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। आपका यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a के प्लेस पे कौन है 2 है और b के प्लेस पे कौन है यहाँ पर 3 है। तो चलो देखते हैं हम क्या मिलेगा हमें, 1/2, ये कितना हो जाएगा साइन, ये क्या है a प्लस बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t प्लस साइन a माइनस बी, तो 2t माइनस 3t, यही मिलेगा। ठीक है हमें। अब देखो यहाँ पर 1/2, ये कितना हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें साइन 5t प्लस साइन माइनस का t मिलेगा। अब यहाँ से देखो ये कितना मिल जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन 5t और ये कितना हो जाएगा, देखो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यही फार्मूले का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, तो माइनस का साइन t हो जाएगा आपका, ये मिलेगा आपको। तो ये तो हमने क्या कर दिया है, एफ ऑफ टी को सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो चलो निकालते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू
कितना हो जाएगा, दोनों साइड लाप्लास अप्लाई कर देते हैं। देखो ये तो लीनियरिटी से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, एल ऑफ साइन 5t माइनस साइन t। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगेन लीनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या कर दूंगी मैं इसको, एल ऑफ साइन 5t माइनस एल ऑफ साइन t कर सकती हूँ ना मैं इसे। अब यहाँ पर क्या, कौन सा फार्मूला लगाऊंगी, मैं फार्मूला यहाँ पर लगाऊंगी एल ऑफ साइन 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही होता है साइन 80 का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2। इसको मैं लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है, 5 है, तो जहाँ भी a दिख रहा है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 5 लिखूँगी। तो कितना हो जाएगा, ये 5 बाय पी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो t a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 1 है, 80 है ना। देखो यहाँ पर a के प्लेस पे कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 1/2 5 बाय पी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1, यही टर्म मिलेगी हमें। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। मैं क्या करती हूँ, इस वाली टर्म का मैं एलसीएम ले रही हूँ, क्या मिलेगा मुझे एलसीएम, पी स्क्वायर प्लस 25 एंड पी स्क्वायर प्लस 1। ऊपर कितना मिलेगा, 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 25। सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो कितना मिलेगा, 1/2, ये कितना हो जाएगा 5p प्लस कितना हो जाएगा ये 5 माइनस पी स्क्वायर माइनस 25, यही मिलेगा। नीचे कितना मिलेगा, देखो पी स्क्वायर प्लस 25 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/2 और पी स्क्वायर में से तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस का 20। देखो यहाँ पर मैंने किया है ये वाली टर्म, ये इसमें से इसको माइनस किया तो 4p स्क्वायर बचेगा और इसमें से इसको करेंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और नीचे वाली टर्म तो हमारी कैसी रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। तो कितना बचेगा यहाँ पर, नीचे बचेगा पी स्क्वायर प्लस 25 और पी स्क्वायर प्लस 1, यही बचेगा। अब यहाँ से देखो 1/2, 4 में कॉमन ले सकती हूँ तो कितना बचेगा अंदर, पी स्क्वायर माइनस ये तो कितना हो जाएगा 5 बाय पी स्क्वायर प्लस 25 और पी स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा। देखो यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 4, तो कितना बचेगा 2p स्क्वायर माइनस 5 बाय नीचे कितना बचा है पी स्क्वायर प्लस 25 और पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यही बचेगा हमारा और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये जो चैप्टर है इसका मैं ग्रुप पे बहुत ही जल्दी जो नोट्स है इस चैप्टर के अरेंज करके अपलोड कर दूंगी। तो अभी तो आपके पास जो भी कंटेंट है, आपको जो पढ़ाया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है वो आप प्लीज़ किया करें, लेकिन प्लीज़ कोई सा भी काम आप ना पेंडिंग ना रखें। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो साथ साथ करते चले, क्योंकि आपका जो ये मैथ्स का सिलेबस है ना बहुत लेंदी है। अभी हमको 3 बुक पढ़नी है, अभी तो एक ही बुक स्टार्ट की है जिसकी 1 यूनिट भी नहीं हुई है हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला तो मैंने करवा दिया अभी। अब देखो ये अगले क्वेश्चन में क्या है, साइन 2t है और साइन 3t है, तो वही आप सेमिजिटी से ऐसा कैसा फार्मूला यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया है। तो यहाँ पर वही 1/2 का मल्टीप्लाई करना और फार्मूला अप्लाई करना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, वही वाले कोस वाले साइन वाले फार्मूले यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इजी है। देखो, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी माइनस कोस टी और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट दिया है इसका क्या करना है, होल स्क्वायर आपको यहाँ पर ओपन करना है। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंपली आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाए, इसका होल स्क्वायर ओपन करें, लाप्लास अप्लाई करें, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाए, अगेन
ये यहाँ पर भी आप फार्मूला लगा सकते हो लाप्लास 1 का, और यहाँ पर साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लगाया है और उसको क्या किया है, सॉल्व किया है। तो कर लोगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर क्या है, आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की पूरा का पूरा आपको फंक्शन दिया गया है और आपको इसका क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अगेन वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, 7 को बाहर ले लिया है और L ऑफ e⁻²t, ऐसे ही 9 को बाहर ले लिया है, L e⁻−2t, और इस टाइप से सारे फंक्शंस पे जितने भी फंक्शंस आपको दिए गए हैं सब पे उसने लाप्लास को लीनियरली अप्लाई कर दिया है। और अब क्या किया है, उसने सारे फार्मूले लगा दिए। यहाँ पर देखो सभी के जो भी हमने अभी तक फार्मूले पढ़े थे ना, सारे फार्मूले लगा दिए और उसको क्या कर दिया है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, आपको ही करना है ये वाला। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो यहाँ पर, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर 80 और एफ ऑफ टी इक्वल टू कोस क्यूब 2t। ये दो क्वेश्चन है आपके। ये वाला क्वेश्चन भी आप करके देखना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलेस लगाना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना। आप देखो यहाँ पर क्या किया है उसने कि जो ये कोस 40 था इसको उसने क्या लिख दिया है, 2 × 2 कोस स्क्वायर 80, और 2 कोस स्क्वायर 80 का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + कोस 2 थीटा। तो वही फार्मूला लगाए यहाँ पर, और फिर अगेन लाप्लास को क्या किया है उसने, लीनियरली अप्लाई किया है। और फिर फार्मूले जो भी हमारे लाप्लास के L ऑफ 1 और L ऑफ कोस 80 का जो भी फार्मूला होता है, यहाँ पर 80 के प्लेस पे क्या है आपका 2t है, मतलब इस टाइप से L ऑफ कोस 80 इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा आपका यहाँ पर, p/p² + a²। साइन में क्या रहता है यहाँ पर a आता है, और कोस 80 के फार्मूले में यहाँ पर a के प्लेस पे क्या आता है, p आता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, और वही यहाँ पर फार्मूला उसने अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर 80 के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 2a है, मतलब a के प्लेस पे यहाँ पर 2a लिखेंगे, ठीक है, पूरे फार्मूले में। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, और इसका नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है कि फार्मूला दिया है, इस फार्मूले का यूज़ करना है, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के यहाँ पर फार्मूले रखना है, आंसर आ जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन पे आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके होमवर्क रहेंगे। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, अंदर कितना बचेगा 2 कोस हाइपरबोला स्क्वायर 2t, और यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगा के आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क करके देखना। अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले आप करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। और ये सिंपल से क्वेश्चन है, मैं अगर करवाऊंगी तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा हमारा। जो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, मेरा फोकस है कि वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर वीडियोज़ में मैं प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पे आप कर लोगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आपको, ध्यान से समझे। अब देखो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्या दिया गया है, f ऑफ L f ऑफ t। तो f ऑफ t की वैल्यू क्या थी आपको, इंटीग्रेशन 0 t और ये 0, ठीक है। इफ़ 0 इज़ लेस देन t इज़ लेस देन 1, इफ़ 1 इज़ लेस देन t इज़ लेस देन 2 और t इज़ अ ग्रेटर देन 2, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है। ये हमें फंक्शन गिवन है, हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इस फंक्शन का। तो हम कैसे निकालते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर कि L ऑफ f ऑफ t का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−pt f ऑफ t dt, यही होता है। देखो यहाँ पर मैं फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया और इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको हमें इस वाली मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर इंटीग्रेशन 0 to ∞ है, लेकिन यहाँ पर देखो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। देखो t की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगी तो यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, और t की वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में होगी तो t की वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ t की वैल्यू t होगी, और जब t की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी तब f ऑफ t की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो यहाँ पर तो हमें इंटीग्रेशन क्या दिया है, 0 to ∞ दिया है। तो हम इस, हमने एक फार्मूला देखा था कि जब भी हमारे पास लिमिट किस टाइप से हो, a to b प्लस b to c, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a to c,
ये फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, इंटीग्रेशन a टू b प्लस b टू c। तो हम इसको लिख सकते हैं a टू c लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले फंक्शन की लिमिट क्या है 0 टू 1। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 0 टू 1 e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि आपकी फंक्शन की वैल्यू 3 भागों में दी गई है, इसलिए मैंने इस पूरे इंटीग्रेशन को 0 टू इन्फिनिटी को भी मैं 3 भागों में डिवाइड करूँगी। अब देखो 1 2 कहाँ पर है, 2 है, देखो 0 टू 1 फिर 1 टू 2, तो मैंने 1 टू 2 ले लिया, ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस। अब देखो यहाँ पर देखो 2 के बाद इधर कहीं लिमिट दी है क्या, कुछ भी लिमिट दी है क्या, इधर नहीं दी है। इसका मतलब क्या है कि 2 टी की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो इसको मैं पूरी, देखो 0 टू 1 1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी भी लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरी लिमिट को इस पार्ट में, अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर दिया, कर सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब भी फंक्शन की वैल्यू 0 टू 1 हो तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो यहाँ पर लिख दो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, इंटीग्रेशन 0 टू 1 ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू 0 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 2 ई टू द पावर माइनस पी टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, रखो यहाँ पर, जब इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो, टी की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, टी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या रख दूँगी, एफ ऑफ टी की वैल्यू टी रख दूँगी प्लस इंटीग्रेशन 2 टू इन्फिनिटी। देखो जब भी टी की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन हो तो क्या हो जाएगी, वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी फंक्शन की। तो मैं यहाँ पर क्या रख दूँगी, 2 टू इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन की वैल्यू ई टू दी पावर पी टी और 0 डी टी, यहाँ पर भी डी टी लिख देना आपने, ठीक है। आप देखो ये तो 0 है तो ये पूरा की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो सिर्फ हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 टू 2 ई टू दी पावर माइनस पी टी टी डी टी। बस इसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो यही टर्म हमारे पास बची है। अब देखो इसको मैं क्या ले लूँगी, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या ले लूँगी, सेकेंड फंक्शन। आपको पता है कि मैंने फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन क्यों लिया, अगर मैं इसको सेकेंड फंक्शन लेती हूँ तो इसका इंटीग्रेशन करूँगी, और इंटीग्रेशन करूँगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी टी की पावर बढ़ती बढ़ती चले जाएगी, और ये तो कभी सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पर हम मेथड लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो हमें पता है, सबको आती है ये मेथड। क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर माइनस पी टी, इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन यही आता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर ए टी बाय ए, यही फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान में रखना, वही यहाँ पर लगाया है, ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पर माइनस पी है, और लिमिट क्या थी 1 टू 2 था, माइनस करके फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, इनटू इसका इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस पी टी बाय माइनस पी डी टी, और लिमिट क्या है आपकी यहाँ पर 1 टू 2 है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यही होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कर इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। अब करो इसको, तो ये तो कितना हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करो, तो ये टी के प्लेस पे 2 रखूँगी, तो 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2p बाय माइनस पी। देखो यहाँ वैल्यू हमें टी के प्लेस पे रखना है, न कि 2 के प्लेस पे, क्योंकि इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी की रिस्पेक्ट में हो रहा है, माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस पी इंटू 1 बाय माइनस पी। तो ये तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस। अब इसका क्या करूँगी, ये तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन 1 टू 2 ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी। अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ई टू द पावर माइनस
2p माइनस p माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस p बाय p, और यहाँ पर देखो तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी टी बाय माइनस का p, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी 1 to 2, अप्लाई कर दो लिमिट, कितना हो जाएगा 2e टू द पावर 2p बाय माइनस p प्लस e टू द पावर माइनस p बाय p, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये कितना हो जाएगा द पावर माइनस 2p बाय माइनस p, माइनस करके सेकेंड लिमिट e टू द पावर माइनस p बाय माइनस p, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर दो आप, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से प्लस हो जाएगा। तब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देखो यहाँ पर भी क्या है e टू द पावर माइनस 2p, यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस 2p, तो ये वाला और ये वाला इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, e टू द पावर माइनस 2p को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। तो कितना बचेगा अंदर, यहाँ पर देखो e टू द पावर माइनस 2p को कॉमन निकालो, यहाँ पर बचेगा 2 बाय माइनस p, और ये माइनस करके यहाँ पर कितना बचेगा 1 बाय p, प्लस ये वाला और ये वाला। देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये पूरा एक लाइन में लिखा आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं हटाया, ठीक है। आप कर सकते हो एक स्टेप करना चाहो तो e टू द पावर माइनस p को कॉमन लेंगे तो 1 बाय p प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बाय p। सॉरी देखो यहाँ पर ये p था ना हमारा, ये p, तो इसको यहाँ पर p आएगा, यहाँ पर भी तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा p स्क्वायर, ये वाला p बचा था, और फिर एक p और आया हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद, तो p स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसके साथ ये आएगा तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा e टू द पावर, इसको आगे पीछे लिख दो आप, e टू द पावर माइनस p अरेंज कर देते हैं तो 1 बाय p प्लस 1 बाय p स्क्वायर, और ये प्लस करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये माइनस, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, मैं माइनस को कॉमन निकाल देती हूँ, तो e टू द पावर माइनस अंदर कितना बचेगा 2 बाय p प्लस 1 बाय p स्क्वायर, और यही क्या है आपका आंसर है। आगे के क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना, जो भी आपके इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स हैं ये इस टाइप के सेम हिजिटीज है, जैसा अभी मैंने ये क्वेश्चन किया है ना, इस टाइप के ये सारे एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर आपका ये 9, और ये एग्जांपल नंबर जो आपका है एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11। तो यहाँ तक के आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 12 को करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।